हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो आज हम करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर की एक थ्योरम जो कि फिज़िक्स की है और जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की है। ओके, तो आइए देखते हैं ल्यूलिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू ल्यूलिस ने दो स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो कंजर्वेशन ऑफ फेज डेंसिटी के बारे में था और जो सेकंड स्टेटमेंट था वो कंजर्वेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ हाइपर वॉल्यूम के बारे में था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आइए वो देखते हैं पहले, फिर हम उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, देन उसके बाद दोनों के प्रूफ्स देखेंगे कि उनका प्रूफ हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ फेज डेंसिटी जो कि दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज डेंसिटी इन फेज स्पेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स डी रो अपॉन dt इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है जो चेंज होने की दर है फेज डेंसिटी की, किसमें, फेज स्पेस में, वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल होगी, यानी कि डी रो ओवर dt इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर जो रो है वो फेज डेंसिटी है। ओके, आगे स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे जो कि किसके बारे में है, कंजर्वेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ हाइपर वॉल्यूम के। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो दिया हुआ है द रेट ऑफ चेंज इन एक्सटेंशन ऑफ हाइपर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डी ओवर डी डेल रो ओवर dt इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है जो यहाँ पर चेंज होने की दर है किसमें, एक्सटेंशन में, किसके, हाइपर वॉल्यूम के एक्सटेंशन में, वो किसके इक्वल होगी, वो ज़ीरो के इक्वल होगी, यानी कि d ओवर dt डेल v। बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर डेल गामा है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर हमने डेल वी जो है हाइपर वॉल्यूम को मानना है और वहाँ पर हाइपर वॉल्यूम को डेल गामा माना हुआ है। ठीक है, तो ये कोई ये ऐसा नहीं है कि वो गलत है चाहे ये गलत है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ देखेंगे जो कि कंजर्वेशन ऑफ फेज डेंसिटी का है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वाले का प्रूफ क्या है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे और उसके बाद हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये फेज स्पेस का डायग्राम है जो कि A B C और D है। यहाँ पर एक जो है Q1 पॉइंट है और जो दूसरा है P प्लस डेल P1 पे वो Q1 डॉट है, यानी कि यहाँ डॉट का मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया। और सेकंड है Q1 प्लस डेल Q1, क्योंकि Q1 में जब यहाँ पर ऐड हो गया है तो हमने यहाँ पर ये वाली जो टर्म है वो हमने ऐड कर दी है, यानी कि डेल Q1 जो इसमें जो है कि चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर P1 प्लस डेल P1 पॉइंट पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू डेल Q1 हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है प्रूफ। लेट अस कंसीडर फेज स्पेस ABCD हैविंग फेज स्पेस P1 प्लस डेल P फेज डेंसिटी रो, हाइपर वॉल्यूम डेल V एंड फेज पॉइंट डेल N, देन डेल V इंटू रो इक्वल्स टू डेल N। जो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, एक फेज स्पेस कंसिडर किया है जो कि ABCD है, जहाँ पर फेज डेंसिटी रो है और हाइपर वॉल्यूम डेल V है, और जो फेज पॉइंट है वहाँ पर डेल N है। तो डेल V इंटू रो इक्वल्स टू डेल N होता है। तो डेल N हमने लिख लिया, डेल N इक्वल टू रो हमने लिख लिया। जो डेल V की वैल्यू है वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जो वॉल्यूम है उसका वो लिखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल Q1 डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF इंटू डेल P1 डेल P2 डेल F हो जाएगा, डेल PF तक हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d ओवर dt ऑफ डेल N इन इक्वल टू d ओवर dt ऑफ डेल P डेल Q1 डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF, फिर डेल P1 डेल P2 एंड सो ऑन डेल PF। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट किया है। आगे हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। तो देखिए जो नेक्स्ट है हमारी वो दी हुई है, इफ़ Q1 डॉट इज़ द वेलोसिटी एट फेस AD। जो Q1 डॉट है यानी डिफ्रेंशिएशन है, ये वैल्यू जो है कि d Q1 ओवर dt है। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है वो वेलोसिटी किस पे है, फेस AD पर है, यानी कि AD पर फेज क्या है, Q1 डॉट है वेलोसिटी। ठीक है, और अब आगे देखते हैं, एंड Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1
डेल Q1 वो किस पर है, इज़ द वेलोसिटी एट फेज BC ऑफ फेज स्पेस ABCD। मैंने आपको बताया था जो Q1 डॉट है वो AD पर है वेलोसिटी, और जो Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू डेल Q1 है वो किस पर है, BC पे है फेज, ठीक है। और ये किसके अंदर है, फेज ABCD के अंदर है। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देन नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन्वर्टिंग एट फेज AD पर सेकेंड विल बी। तो हमने क्या माना था, जो फेज पॉइंट है वो डेल N माना था, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट के लिए लिया जो कि N1 होगी, ठीक है फर्स्ट। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल Q1 डॉट इंटू डेल Q2 डेल Q3 डेल QF डेल P1 डेल P2 एंड सो ऑन डेल PF तक हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया जो कि रो Q1 हो गया, अब सेकंड पॉइंट पर देखेंगे तो N2 पर क्या है, रो प्लस डेल रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल Q1, ठीक है, इंटू Q1 डॉट प्लस डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस डेल Q1। और फिर यही वाली सारी टर्म हम यहाँ से स्टार्ट करके सारी टर्म लिख देंगे, क्योंकि हमने 1 पॉइंट के लिए ले लिया है तो हम यहाँ पर 1 पॉइंट ना लिख के पूरा सेकंड से ही स्टार्ट कर देंगे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। जो हमने मल्टीप्लाई करते रो इंटू Q1 डॉट हो गया प्लस के रो इंटू डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इंटू डेल Q1 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1 और फिर डेल Q1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि हैंस रिमेनिंग फेज पॉइंट हाइयर ऑर्डर, क्योंकि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी तो हमारे पास डेल Q1 स्क्वायर मिलेगा हमें, जो कि बहुत ही हाइयर ऑर्डर हो जाएगी, तो हम उसे 0 के 10 मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और आगे की टर्म एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं सो चेंज इन फेज पॉइंट N1 माइनस N2। अब हम देखेंगे कि जो चेंज हुआ है यहाँ पर N1 में से माइनस N2 कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, N1 में से हम N2 को माइनस कर देंगे, तो जो ये वाली टर्म है रो Q1 डॉट, ठीक है, और यहाँ भी रो Q1 डॉट है तो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगी, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। और माइनस के हमारे पास बचेगा रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल Q1 और एंड सो ऑन, ऐसे ही सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से डेल Q1 दोनों में है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, और ये वाली वैल्यू हमारे पास फिर इसके अंदर ही आ जाएगी और ये इस तरीके से रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि देयर फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ रिमेनिंग फेज पॉइंट इन द टर्म ऑफ पोजीशन ओनली। अगर हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखें अगर इसे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट डेल रो ओवर डेल Q1 और इंटू डेल V हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये तो पोजीशन के टर्म में हो गई, ठीक है। तो हमने वहाँ पर Q1 और Q1 लिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम यही सेम चीज़ मोमेंटम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमें हर जहाँ पर भी Q लिखा हुआ है वहाँ पर बस P1 करना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए सेम हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। जो हमने पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखी थी और एक मोमेंटम के रेस्पेक्ट में लिखी थी, दोनों को हमें ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि उन दोनों में माइनस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 प्लस Q1 डॉट डेल रो अपॉन डेल Q1 इंटू डेल V। दोनों में ही डेल V आएगा क्योंकि दोनों में ही हमने क्या लिया था, वॉल्यूम के साथ लिया था, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ हो जाएगी और हम इन दोनों में से भी डेल V को कॉमन ले लेंगे। डेल V को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद सभी टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास जो रो आएगा, ठीक है, रो और रो यहाँ दोनों से ही हमारे पास रो कॉमन आ रहा है, तो हम ये वाले टर्म को एक साथ करके लिख देंगे। और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सो हम इसे एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होती है वो होती है Q1 डॉट इक्वल टू डेल H ओवर डेल P1 और P1 डॉट इक्वल टू होती है माइनस के डेल H ओवर डेल Q1 डॉट, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट वैल्यू चाहिए होगी। तो
डेल Q1 डॉट को हम डेल Q1 के रेस्पेक्ट में Q1 डॉट को हम Q1 के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शली। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर H ओवर डेल P1 डेल Q1। और अगर हम इसे जो है कि P1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, P1 डॉट को डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास आएगा माइनस के डेल स्क्वायर H ओवर डेल P1 डेल Q1। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं वो अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं दोनों ही इक्वल आते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली, और जो वैल्यू हमें जहाँ से मिली है इसकी वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1 इक्वल टू माइनस के डेल P1 डॉट अपॉन डेल P1। अगर ये माइनस वाली टर्म इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी और इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और सेम यही वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा वो भी आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो ये मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 7 से। ये देखिए डेल ओवर डेल टी, क्योंकि डेल एन की वैल्यू थी, और ये माइनस के Q1 डॉट डेल रो ओवर डेल Q1 प्लस के P1 डॉट डेल रो ओवर डेल P1 इंटू डेल वी हो जाएगा। सेम यही वाली पूरी इक्वेशन हमने लिख दी है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि डेल वी को हम इधर लेकर आएंगे और सारी इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो हमने रो का फंक्शन लिया उसे देखेंगे। जो हमने रो का फंक्शन लिया वो किसके रेस्पेक्ट में लिया, पी क्यू और टी के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, क्या, डी रो ओवर डी Q1 इंटू Q1 डॉट प्लस के डी रो ओवर डी P1 डॉट प्लस डी रो ओवर डी टी मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, इन दोनों की वैल्यू चाहिए, इन दोनों के सम की वैल्यू। तो ये वाला जो वैल्यू है हम इसे इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी, और जो ये वैल्यू है वो इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये देखते हैं। ये देखिए डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस के डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल रो ओवर डेल टी। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आइए देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है वो वॉल्यूम लिया हुआ है। ठीक है, तो डेल गामा इक्वल टू हाइपर वॉल्यूम, यानी कि डेल Q1 डेल Q2 एंड सो ऑन डेल QF, और डेल P1 डेल P2 डेल PF तक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है और कि रो की वैल्यू क्या होती है, डेल एन ओवर डेल गामा होती है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें डेल गामा की इसकी वैल्यू फाइंड